वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ईमान कीमती चीज़ है। हर सूरत हाल में इसकी हिफाजत करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हमारी ज़मीन हो, अगर हमारा प्लॉट हो या फ्लैट हो, तो हम किस कदर ज़मीन की इसकी हिफाजत करते हैं, इसी तरह हम अपने ईमान की हिफाजत करना चाहिए। जमीन की हिफाजत के सिलसिले में आदमी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अरे साहब आपका प्लाट है, आप अपनी हिफाजत कीजिए। घर के सिलसिले में कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अरे साहब आपका मकान है, आप बरसों से आपके मकान में रह रहे हैं, आपके मकान के कागजात की, आपके मकान के पेपरों की आप खुद हिफाजत कीजिए। बल्कि आदमी खुद पहले से फिक्र कर लेता है, अपनी जमीन की, अपने मकान की हिफाजत की जिम्मेदारी पहले से ले लेता है, अपनी खुद हिफाजत करता है आदमी जमीन के सिलसिले में। लेकिन ईमान के सिलसिले में ना हम अपनी फिक्र करते हैं, ना अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। ईमान के सिलसिले में ना हम कभी मुतवज्जे हैं, ना कभी फिक्रमंद है। मेरा ईमान का क्या होगा, मेरे बच्चों के ईमान का क्या होगा। माँ पर हमला हो, माँ की इज्जत पर हमला हो तो बेटा बर्दाश्त नहीं करता। बाप की इज्जत पर हमला हो तो बेटा बर्दाश्त नहीं करता। बेटे की इज्जत पर, बेटी की इज्जत पर हमला हो तो भाई और बाप बर्दाश्त नहीं करते। बहन की इज्जत पर हमला हो, अगर बहन की इज्जत पर हमला हो तो भाई बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं, ईमान पर चारों तरफ से वार हो रहा है, ईमान पर चारों तरफ से आज यलगार है, लेकिन हम सुकून की नींद सोए हुए हैं और सुकून से बैठे हुए हैं। ये फितनों का दौर चल रहा है। मेरा और आपका दौर जो चल रहा है, मैं और आप जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, फितनों के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे दौर में अपनी हिफाजत करना, अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। कैसे कैसे फितने दुनिया के अंदर आ रहे हैं। गुज़िश्ता मैंने जुमा बताया था शकील बिन हनीफ का फितना कैसे चल रहा है। शकील बिन हनीफ को महदी मान रहे हैं, शकील बिन हनीफ को ईसा इब्ने मरियम मान रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, और हमारे बच्चों के अंदर ईमान ना होने की वजह से, अकीदे दुरुस्त ना होने की वजह से ऐसे फितनों का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त उम्मत जिहालत के नरगे में है। यूनुस अल गौहर शाही, रियाज अल गौहर शाही का फितना दिन ब दिन कसरत से फैलता जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये फितने गौहर शाही
हिंदुस्तान में भी इसके मानने वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं फितने गौहर शाही से। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो जाओ। जाहिर से मुसलमान, बातिन में मुसलमान नहीं, बातिन में मुसलमान, जाहिर से मुसलमान नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि जाहिर और बातिन से मुसलमान बनकर इस्लाम के अंदर मुकम्मल उतर जाओ। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन मुकम्मल तामीर हो चुका है। हज्जतुल विदा के मौके पर यह आयत नाजिल हुई। जबले रहमा पर अल्लाह के नबी के साथ सहाबा इकराम का मजमा था। यह आयत नाजिल हो गई, ये दीन मुकम्मल तामीर हो चुका है। रियाज अल गौहर शाही दीन में, इस्लाम में, शरीयत में रद्दोबदल कर रहा है, रद्दोबदल करके उम्मत को पेश कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए बातिल फिरके पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर ईमान पर हमला कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए बातिल ताकतें, बातिल फिरके पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर। ईमान पर हमला किया जा रहा है। तो हमारे नौजवान बच्चे किससे दीन सीख रहे हैं? सोशल मीडिया से दीन सीख रहे हैं। हालांकि आपके दरमियान में उलमा इकराम मौजूद हैं, कुरान के माहिरीन, कुरान के हदीस के माहिरीन मौजूद हैं, इंटरनेट पर दीन सीख रहे हैं। कुछ भी मसला पेश आ गया तो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर सर्च करके आप देशों उनसे सीख रहे हैं। वो जो बोल रहा है उसका मसलक क्या है, उसका अकीदा क्या है, क्या वो मुसलमान है या नहीं है, आप लोग जानते ही नहीं। बस एक दो तीन बातें चिकनी चपाटी कर दे तो उसके पीछे नौजवान बच्चे उसके हवाले हो रहे हैं। दीन, इस्लाम, शरीयत उलमा से सीखे, कुरान उलमा से पढ़े, हुफ्फाज से पढ़े, हदीस उलमा से पढ़े, दीन, इस्लाम, शरीयत उलमा से समझे, कुरान का तर्जमा उलमा से समझे, हदीस का तर्जमा उलमा से समझे, ना कि अन्नाड़ियों से समझे। आज जो कोई भी कुरान का तर्जमा हदीस का बता देता है तो हम आप लोग मान लेते बड़ी आसानी से, अरे भाई कुरान का तर्जमा बता रहा है, हदीस बता रहा है, लेकिन क्या रद्दो बदल करके बता रहा है आपको पता है? यूनुस अल गौहर शाही जो फितना है, यूनुस अल गौहर शाही, इसके फितने से तकरीबन दीनदार लोग, यूनुस अल गौहर शाही के फितने से तकरीबन दीनदार लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। यूनुस अल गौहर शाही, रियाज अल गौहर शाही जो फितना है, तो यूनुस अल गौहर शाही के फितने से तकरीबन दीनदार लोग मुतासिर हो रहे हैं। यूनुस अल गौहर शाही का वीडियो तकरीबन दीनदार लोग भी वायरल कर रहे हैं। यूनुस अल गौहर शाही का वीडियो तकरीबन लोग स्टेटस पर भी रख रहे हैं, वायरल भी कर रहे हैं, इससे मुतासिर भी हो रहे हैं। यूनुस अल गौहर शाही इस वक्त लंदन में बैठकर इस वक्त पूरी दुनिया में फसाद फैला रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, तसव्वुफ के नाम पर, तरीकत के नाम पर, पीरी मुरीदी के नाम पर नौजवान बच्चों का शिकार करके ईमान पर हमला कर रहा है। तो यूनुस अल गौहर शाही इस वक्त लंदन में बैठकर पूरी दुनिया में फसाद फैलाया हुआ है। आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे, इसका कलिमा है, इसने कलिमा तक बदल दिया है, ला इलाहा इल्ला रियास, नाउज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह व नाउज़ु बिल्लाह, ला इलाहा इल्ला रियास।
नौजवान बच्चे इसका वीडियो सुन रहे हैं, दीनदार लोग इसका वीडियो सुन रहे हैं, दीनदार लोग इसका वीडियो स्टेटस पर रख रहे हैं, ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, इससे मुतासिर हो रहे हैं, जबकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कलीमा बदल दिया इसने। इस वक्त में लंदन में बैठा हुआ है, हिंदुस्तान के एतबार से ऑनलाइन महफिलें भी कायम करता है, तसव्वुफ के नाम पर, तरीकत के नाम पर, और लोग भी उससे मुतासिर हो रहे हैं। सोशल मीडिया से दीन ना सीखे बल्कि उलमा से दीन सीखे, शरीयत उलमा इकराम से सीखे। कोई भी सर्च करके आलिम नहीं बन सकता, कोई भी शख्स सर्च करके हाफिज नहीं बन सकता, कोई भी शख्स सर्च करके मुफ्ती नहीं बन सकता, कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर सर्च करके ना मुहद्दिस बन सकता है, ना मुफस्सिर बन सकता है, ना कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सर्च करके डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है। अगर बन भी गया, क्या तो आप लोग उसको मानते हैं दुनिया में? दीन के सिलसिले में हम लोग बड़ी आसानी से किसी की बात को कबूल कर लेते हैं। अरे भाई दीन की बात बता रहा है, लेकिन कौन बता रहा है, उसका अकीदा क्या है, वो कौन है? तो ऐसा तबका, ऐसा फिरका जो इस वक्त ला इलाहा इल्ला रियाज इसका कलिमा है, इसका तकरीबन मुसलमान लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, दीनदार लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। यह पड़ोस मुल्क का फितना है असल। यूनुस अल गौहर शाही जो इसका गुरु है, रियाज अल गौहर शाही, जिसका इंतकाल हो चुका है, मर चुका है, तो रियाज अल गौहर शाही का यह दावा था, जिसके दावे सुनीजिए कि मेरे पास वही आती है। रियाज अल गौहर शाही कह रहा है, रियाज अल गौहर शाही का यह दावा था कि मेरे पास वही आती है। रियाज अल गौहर शाही एक जगह अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता हुआ कहता है, दूसरा अकीदा है इसका। रियाज अल गौहर शाही एक जगह अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता हुआ कहता है, अल्लाह ताला इसी दुनिया में घूमता रहता है, कभी ख्वाजा के रूप में तो कभी दाता के रूप में। रियाज अल गौहर शाही एक जगह कुरान की शान में गुस्ताखी करता हुआ कहता है कि कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, अलियाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह, कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि जिक्र करते रहो, कुरान पढ़ते रहोगे तो अल्लाह तक पहुंचना नामुमकिन है, बल्कि जिक्र के जरिए पहुंचते हैं। और इसका जो चमचा है यूनुस अल गौहर शाही, वो इसको सरकार कहता है, सरकार मुझे माफ फरमाइए, मैं जितने मर्तबा कुरान पढ़ता हूं उतने मर्तबा दिल खट्टा होता जाता है, नऊज़ बिल्लाह। इन लोगों के अकीदे हैं। नमाज रोजे के सिलसिले में लोगों के अकायद है। यूनुस अल गौहर शाही जो फितना है, नमाज, रोजा, ज़कात ये रूहानी इबादत नहीं है, ये कह रहा है। इन लोगों के नजदीक नशा भी हलाल है। हमारे नजदीक रोजे के अंदर कुछ खाने से पीने से टूट जाता है, फितने गौहर शाही का यह अकीदा है कि रोजे में खाते रहे पीते रहे तेरा रोजा नहीं टूटेगा। तो ये पड़ोस मुल्क का फितना था। इस वक्त यूनुस अल गौहर शाही लंदन में बैठकर इस मसलक की, इस फिरके की तशहीर कर रहा है। एक यूनुस अल गौहर शाही मलून कहता है कि एक मुल्ला का दीन, एक अल्लाह का दीन, ऐसे ऐसे अल्फाज है इसके। हमारे अकाबिरीन जो जिक्र करवाते हैं, हमारे अकाबिरीन अल्लाह वाले जिक्र कराते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हमारे अल्लाह वाले, हमारे अकाबिरीन यह जिक्र करवाते हैं अपने मुरीदीन को। यूनुस अल गौहर शाही इस वक्त लंदन में बैठकर लोगों को जिक्र दे रहा है, या गौहर या गौहर या गौहर। आगे सुनिए, आगे ये कह रहा है, लोगों को जिक्र करवा रहा है, मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं, गौहर शाही का कुत्ता हूं। मेरे फोन में भी मौजूद है, हाफिज साहब के फोन में भी मौजूद है, हाफिज साहब भी बता सकते हैं आपको, अभी बता सकते हैं अगर कोई पूछे हमारे से सवाल करे तो। ये लोगों का जिक्र दे रहा है, या गौहर या गौहर। हमारे काबिरीन अल्लाह का जिक्र करवाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नौजवान बच्चे उससे मुतासिर हो रहे हैं, उसका वीडियो सुन रहे हैं।
उसके वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो ऐसे जो होते हैं, हम लोगों को फितनों से बाखबर रहना चाहिए, उलमाए कराम से दीन सीखना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया से दीन सीखना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में फरमाया है कि एक आदमी सोएगा, ईमान की हालत में सोएगा, उठेगा कुफ्र की हालत में, और उठेगा ईमान की हालत में, सोएगा कुफ्र की हालत में। अपने ईमान को दुनिया के वश बेच डालेगा। सोएगा ईमान की हालत में, उठेगा कुफ्र की हालत में, रहेगा सुबह में रहेगा मोमिन, शाम होते ही काफिर बन जाएगा। यही हदीस मुबारका जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, शाम होते ही काफिर, सुबह मोमिन था, शाम होते ही काफिर हो जाएगा, शाम में ईमान वाला था, सुबह होते ही काफिर हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर भी यह भी फरमाया है, तरक्तु फीकुम अमरैन। हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने फितनों से आगाह किया है, फितनों के दौर में क्या करना चाहिए, कैसे कैसे फितने इस दुनिया के अंदर आएंगे, कैसे कैसे फितने इस दुनिया के अंदर पैदा होंगे, और उन फितनों के दौर में क्या करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है। बनी इस्राइल की कौम 72 फिरकों में बटी थी, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। हर फिरका नारी और जहन्नमी होगा, मगर नजात पाने वाला फिरका वही होगा जो मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होगा, वही फिरका कामयाब फिरका होगा। दूसरी हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, तुम्हारे दरमियान में मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों बातों को मजबूती से थामे रखोगे, जब तक हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। कोई भी तुमको गुमराह नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे दरमियान में ये दो चीजें हों। किताबुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया पहली चीज है किताबुल्लाह, अल्लाह के कलाम के साथ, अल्लाह के कलाम के साथ जो मजबूत ताल्लुक रिश्ता जोड़ लेता है, अल्लाह के कलाम को अपने सीने के अंदर उतार लेता है, अल्लाह के कलाम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाता है, अल्लाह के कलाम को मजबूती के साथ पकड़ लेता है। कुरान में अल्लाह ने जो अहकामात बनाए हैं उसकी ताबेदारी करता है, उसकी इताअत और फरमाबरदारी करता है, कुरान करीम की इताअत करता है, कुरान करीम ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक इताअत करता है। ऐसा आदमी कभी गुमराह नहीं हो सकता। किताबुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया पहली चीज है किताबुल्लाह, दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया व सुन्नतु रसूली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। ये दोनों चीजों को तुम लोग जब तक मजबूती से थामे रखोगे, तुम कभी हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। आज हमारे दामन में ना अल्लाह का कलाम है, ना हमारे दामन में हमारी जिंदगी में सुन्नतें हैं। ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं हर जगह, मोहल्लों में, इलाकों में, बस्तियों में, सोशल मीडिया पर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं। दीन आप सीख रहे हैं तो किससे सीख रहे हैं? मस्जिद में आकर पढ़ने के लिए, मस्जिद के इमाम के, मस्जिद के खतीब के पास मसाइल पूछने के लिए वक्त नहीं है, ना कुरान पढ़ने के लिए वक्त है, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरी रात बैठने के लिए वक्त है। सीखेंगे तो वहां पर सीखेंगे। कौन मसाइल समझा रखेंगे, कौन अकीदे समझा रखेंगे, उनका ईमान क्या है, उनका अकीदा क्या है, क्या वो ईमान के अंदर दाखिल है या नहीं है। बस जो बात सोशल मीडिया पर अच्छी मिली इसको शेयर कर दे। यूनुस अलगौहर शाही का तो ऐसा ही हो रहा है। हमने ही 3 से 4 लोगों को बताया है, वो लोगों को मालूम ही नहीं है, हालांकि वो भी दीनदार लोग थे। हमने खुद बताया कि भाई इनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, इनका कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह रियाज, और आप उनका वीडियो व्हाट्सएप पर रख रहे, शेयर कर रहे हैं। तो इन लोगों के ऐसे बदतरीन अकायद है, ऐसे दौर में हमारी हिफाजत करना चाहिए, हमारे ईमान की हिफाजत करना चाहिए। दूसरी बात यह है, गुज़िश्ता जुमा मैंने बताया था, जो शकील बिन हनीफ जो अपने आप को हजरत मेहदी कह रहा था, आजकल वो अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कह रहा है।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा नहीं होंगे। शकील बिन हनीफ बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ है। शकील बिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं। कई सौ साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन से जिंदा सलामत आसमान पर उठा लिया। वह क़यामत के करीब आएंगे। ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का, बिहार का रहने वाला, उस्मानपुर का रहने वाला शकील बिन हनीफ अपने आप को ईसा कह रहा, ईसा बिन मरियम कह रहा है। पहले मेहदी होने का दावा किया, अब इसके मानने वाले और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम कह रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई एक हदीस में बता दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी ने यह फरमाया हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में उस्मानपुर में पैदा होंगे, हिंदुस्तान में पैदा होंगे। ये नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, नाजिल होंगे, दमिश्क की जामिया मस्जिद में नाजिल होंगे, ना कि पैदा होंगे। शकील बिन हनीफ की उम्र ज्यादा से ज्यादा क्या है? ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 55 साल, ज्यादा से ज्यादा 60 साल होंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर 1450 साल का अरसा गुजर चुका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले के नबी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा सलामत जमीन से आसमान पर उठा लिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र काफी है। शकील बिन हनीफ की उम्र ज्यादा से ज्यादा 55 साल, 60 साल। वो नाजिल होंगे, दमिश्क की जामिया मस्जिद में नाजिल होंगे, आसमान से 2 फरिश्तों के सहारे उतरेंगे। ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले, इसको शकील बिन हनीफ के मानने वाले इसको ईसा इब्न मरियम भी कह रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद नहीं है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद नहीं है शकील बिन हनीफ। इसका नाम शकील है, इसके बाप का नाम हनीफ है। ऐसे फितनों से आगाह रहना चाहिए, अपने ईमान की हिफाजत करना चाहिए। जिस तरह हम माओ बहनों की, बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के सिलसिले में फिक्रमंद रहते हैं, अपने जमीन की फिक्र करते हैं, अपने मकान की, अपने दुकान की फिक्र करते हैं, इसी तरह अपने ईमान की हिफाजत करना चाहिए ईमान के लुटेरों से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, कामिल ईमान पर, तौहीद मुकम्मल पर खातिमा नसीब फरमाए, ईमान के लिटोरों से हिफाजत फरमाए, हमारी आल औलाद की ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।